हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी को अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ कर दीजिए शेयर। और आज का जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.2 में करा रहा था और उसका क्वेश्चन नंबर है 4 जो मैं आपके सामने पेश करके लाया हूँ। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसमें क्या निकालना है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 मेरा जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 38। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सीरीज दी हुई है एपी की, तो इसमें पूछ रहा है कि ये किस टर्म एपी का कौन सा टर्म का ये नंबर्स जो है 78 है। तो क्या माय डियर स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्यूशन के साथ हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है पहला ए जो दिया है 3 जो दिया है ये फर्स्ट टर्म है एपी का। और डी कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है A2 माइनस का A1। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 क्या दिया हुआ है 8 और A1 कितना दिया हुआ है A1, ये A1 भी बोलते हैं या फिर यहाँ से आप T2 माइनस T1 भी कर सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 5। तो D आ गया यहाँ पे। और AN की वैल्यू दी है 38। तो आपको निकालना है n, निकालना है nth टर्म, निकालना है n इक्वल टू। तो चलिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, लिखेंगे एपी का जो फार्मूला होता है तो ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 78 और इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3 और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 5। तो चलिए भाई डियर स्टूडेंट इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 78 और माइनस का 3 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5n और माइनस का 5। तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 55 नहीं 75 इक्वल टू ये हो जाएगा 5n और माइनस का 5। तो ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 80 और इक्वल टू 5n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 80 अपान का 5। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो n इक्वल टू क्या आ गया 16, आई मीन n इक्वल टू आ गया 16, n की वैल्यू 16 आ गई। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से n की वैल्यू हमको निकालना, तो n निकाल लिया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 78 जो नंबर है वो इस AP का 16th टर्म है। तो लिख देंगे हैंस 78 इज 16th टर्म ऑफ AP, टर्म ऑफ AP। मतलब आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि जो 78 जो नंबर है वो इस AP का 16th टर्म है, इस AP का 16th टर्म है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया है सॉल्व। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 7 13 19 डॉट डॉट 205। इसमें आपको n निकालना है। क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म। तो n निकालना, पहले हमको जो दिया है उसको निकालते हैं। तो लिखिए a की वैल्यू दी है 7 और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1 से ये हो जाएगा 19 और माइनस का 13 तो बचेगा 6 और an की वैल्यू क्या दी हुई है 205 दी हुई है। तो फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ से। निकालना हमको क्या है, n निकालना है, यहाँ से n फाइंड करना। तो चलिए फार्मूला हम पुट करते हैं। तो क्या होता है फार्मूला हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए an की वैल्यू है 205 और इक्वल टू a की वैल्यू दी हुई है 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू
डी की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 6। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस कर देंगे तो 205 माइनस का 7 इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 7 7 5 12, यहाँ से कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 8 7 15, तो ये हो जाएगा 1 और 9। फिर इसको क्या करेंगे 1 6n माइनस का 6, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 9 8 और प्लस का 6 इजकल टू 6n, तो ये हो जाएगा 8 से 14 के 4, हासिल आया 1 9, एक 8 से 14 4 हासिल 1 9, 1 10 के 0 हासिल 1 2 204, बराबर हो जाएगा 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 204/6, 6 तियाँ 18 बचा 2 6 चौक 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 34। आई मीन ये 200 जो 5 है वो AP का 34th टर्म होगा। तो 5 नंबर का जो पहला पार्ट था हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ये है। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा है पहला 18, 15:1/2 दिया है 13 इक्वल टू डॉट माइनस का 47। तो जो जो दिया हुआ है इस सीरीज में, पहला फर्स्ट टर्म दिया 18 और सेकेंड टर्म डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1 से। तो A2 कितना दिया है 15 दूनी 30 और 1 31 और बटा 2 माइनस का 18, ये किससे निकलेगा 18 दूनी 36, ये 31 और माइनस का 18 दूनी 36 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 36 से घटाएंगे तो 5/2 आएगा माइनस का। और क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है हमारा माइनस का 47, हमको निकालना है AN, आई मीन N निकालना है N। चलिए हम निकालते हैं हमसे। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू दी है माइनस का 47, A की वैल्यू दी है 18 और प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है हमारी माइनस का 5/2। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 47 और माइनस का 18 इक्वल टू, इसको अंदर करेंगे तो 5n हो जाएगा और बाई 2 और माइनस का प्लस का 5/2, इसको माइनस ऐड करेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल आया 1 4 5 6 65 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5/2, तो यहाँ से बचेगा हमारा 5n/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, हासिल आया 1 और 6 दूनी 12 13 30 और माइनस का 5/2 और माइनस का 3। तो इस यहाँ आ जाएगा 5n/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 125 माइनस का इक्वल टू 5n। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो n की इक्वल टू आ गई माइनस का 5। तो यहाँ से n जो टर्म आया है माइनस का 25, ये माया इसका मतलब है ये 25th टर्म जो है ये AP का होगा -47। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसके 2 पार्ट थे, इस कंप्लीट हो गए हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सभी माई
मेरे डियर स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भी आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह के से आपको अगर पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं जान पाऊँ कि हाँ कुछ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। चेक वेदर -150 इज a term of AP, term of the AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि ये एक एपी दी हुई है, क्या बता आपको चेक करना है कि ये 115 टर्म है एपी का कि नहीं है। चेक वेदर 150 इज़ द टर्म ऑफ एपी, एपी का है तो बताइए, नहीं है तो देखिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस का A1। तो ये A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 8 और माइनस का 11, A1 11 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और हमारा जो AN दिया हुआ है वो दिया है माइनस का 150, तो N निकालना है हमको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या निकालेंगे, वही AN AP का फार्मूला लगाएंगे हम। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN की वैल्यू क्या दी है, माइनस का 150, और A की वैल्यू क्या है, गिवन है 11, और प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, माइनस का 3। तो ये 11 इधर आएगा, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इधर, तो ये माइनस का 3n और ये प्लस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 और 1, माइनस का 161 इक्वल टू माइनस का 3n और प्लस का 3 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 161 और प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 3n, तो ये हो जाएगा माइनस का 164 इक्वल टू 3n, माइनस का है तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 164 अपान 3 से काटें 3 5 जा 15, और बचेगा 1, 14 होगा, 3 चक्कू 12, 3 15, 3 चक्कू 12, फिर बचा 3 छक 18, तो n की वैल्यू क्या आई, 54.6। सो माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज में अगर दी हुई है सीरीज़, तो नंबर्स जो टर्म्स होते हैं वो हमेशा एक इंटीजर होती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर ना होके डेसिमल वैल्यू आई है, इसलिए ये एक एपी नहीं होगी, टर्म ऑफ एपी का नंबर ये नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, लिख देंगे कि यहाँ पे हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए आई मीन हैंस -150 इज not the term of AP, the term of AP। सो यहाँ से हम आपको पता चल रहा है कि जो नंबर है n वो डेसिमल में है, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, आई मीन इंटीजर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये -150 ये
एक एपी का टर्म नहीं है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।